आज हम लोग देखेंगे विमी सूत्र को कि विमी सूत्र कैसे ज्ञात करें। देखते हैं इस विमी सूत्र को। विमी सूत्र कैसे निकालेंगे उसको देखना है। विमीय सूत्र, तो विमी सूत्र में यहाँ पर भौतिक राशि में 7 क्या होती है, मूल मात्रक होती है, बाकी क्या होती है, व्युत्पन्न मात्रक। तो 7 मूल मात्रक से ही विमी सूत्र क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर 7 मूल मात्रक, तो 7 मूल मात्रक में यहाँ पर दूरी पहला हो गया, दूसरा हो गया द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठवां ज्योति तीव्रता और सातवां होता है पदार्थ की मात्रा। ये 7 क्या होते हैं, मूल मात्रक होते हैं। 7 जो है मूल मात्रक, ठीक है। और बाकी जितने भी रहते हैं व्युत्पन्न मात्रक रहते हैं। तो इसमें से अभी दूरी, तो जो विमी सूत्र रहता है, विमी सूत्र को सबसे पहले ये बड़े कोष्टक में लिखा जाता है इस तरह से, ठीक है। जो स्क्वायर ब्रैकेट रहता है उसमें लिखा जाता है, उसके अंदर में। तो उसके अंदर में यहाँ पर लिखा जाएगा, तो दूरी के लिए यहाँ पर हो जाएगा एल करके इस तरह से, कैपिटल एल। द्रव्यमान के लिए यहाँ पर कैपिटल एम, और समय के लिए यहाँ पर हो जाएगा टी, और ताप के लिए होता है के, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ज्योति तीव्रता के लिए सीडी, और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। ये लिखा जाता है बड़े वाले ब्रैकेट में। अब इसमें यहाँ पर जो नॉर्मल विमी सूत्र रहेगा, विद्युत क्षेत्र का अलग होता है, चुंबक का अलग होगा, और यहाँ पर विमी सूत्र, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में, बड़ा वाला ब्रैकेट में, बड़े वाले ब्रैकेट में यहाँ पर इसको बंद करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर एम, एल और टी इस तरह से। अब इसके जो कितने बार आ रहे हैं उसको घात के रूप में एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर में सी, इस तरह से कितने बार आ रहे हैं, तो एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर में सी। तो 7 मूल मात्रक है और बाकी सभी क्या है, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। जो मूल, अब यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा, एम की पावर ए और एल की पावर बी और टी की पावर में सी, उसको कितने बार आया है उसको लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो नहीं आएगा, जिसका मान नहीं रहेगा, वहां पर वो घात क्या हो जाएगा, जो पावर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे कुछ का देख रहे हैं, जैसे हम लोग कुछ का देखते जा रहे हैं, यहाँ पर भौतिक राशि, यहाँ पर हो जाएगा विमी सूत्र, और ये हो जाएगा एसआई मात्रक। भौतिक राशि और विमी सूत्र और क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक। तो पहला हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल का। पहला देखेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इक्वल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल का क्या हो जाता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों किससे रिलेटेड है, दूरी से है, ठीक है। दोनों किससे है, दूरी से। तो लंबाई का भी क्या हो जाएगा, ये एल होगा, और चौड़ाई का भी क्या हो जाएगा, ये एल होगा, ठीक है। लंबाई का भी एल और चौड़ाई का भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका विमी सूत्र में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम है नहीं तो इसको लिखेंगे हम लोग 0, एम है नहीं तो क्या लिख देंगे उसको 0। एल कितना है, यहाँ पर आधार समान है तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना, इसका 1 और इसका 1 कितना हो गया, ये 2 हो गया। और टी समय नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो विमी सूत्र क्या बन गया, एम 0, एल की पावर 2 और टी क्या हो गया, 0 हो गया। इसका एसआई मात्रक, तो मात्रक में इसका बनाएंगे तो सिर्फ इसका क्या है, दूरी है,
तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो यहाँ पर मीटर, और कितने बार है ये मीटर जो है? 2 बार है, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? मीटर स्क्वायर। 2 बार है तो। अब इसके बाद इसमें दूसरा देखते हैं हम लोग, आयतन का। फार्मूला याद होना चाहिए, फिर बनते जाएगा। आयतन, तो आयतन का होता है लंबाई गुणित लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू में ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू क्या हो जाएगा? ऊंचाई करके। अब ये सबका तो सेम ही आएगा। लंबाई भी क्या है? दूरी ही है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा L करके, इंटू में चौड़ाई का भी L हो गया और ऊंचाई का भी क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। अब विमी सूत्र बनाएंगे तो L कितना हो गया? ये 1, 2 और 3। ठीक है, घातांक के नियम से आधार समान होते हैं तो घात क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, m नहीं है तो ये लिखेंगे m की पावर में क्या लिख देंगे? 0। उसके बाद ये हो जाएगा L का क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 और t का क्या हो जाएगा? 0। m पहले लिखते हैं हम लोग द्रव्यमान को, फिर दूरी को, फिर समय को। ये इस तरह से इसका विमी सूत्र लिखने का तरीका है। तो यहाँ पर अब इसका मात्रक क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मीटर, कितने बार है ये? 3 बार, तो मीटर क्यूब, ऐसा ही मात्रक। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरा है हम लोगों का घनत्व। घनत्व, तो घनत्व इक्वल होता है द्रव्यमान अपान में आयतन। घनत्व का क्या हो गया? द्रव्यमान अपान में आयतन। तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? यहाँ पर द्रव्यमान का क्या हो गया? m हो गया। ठीक है, द्रव्यमान का क्या हो गया? m हो गया। और आयतन, तो आयतन का हम लोगों का क्या है यहाँ पर? L क्यूब, ये वाला L क्यूब करके आया है। अब इसको हम लोग इक्वल में लिख सकते हैं m, अब यहाँ पर 1 तो है, m आ गया तो 1 है, और ये हो जाएगा L क्यूब, और यहाँ पर ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस करके। ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि ये नीचे में है, ऊपर गया तो क्या हो गया? ये माइनस हो गया, और ये हो जाएगा t की पावर में हो गया 0। ठीक है, m और l की पावर क्या हो जाएगी? -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? नीचे में है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया, और t 0। अब इसका हम लोग मात्रक निकालेंगे तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्रति करके, या लिख सकते हैं इसको इस तरह से, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं किलोग्राम यहाँ पर मीटर -3, दोनों लिख सकते हैं। प्रति करके लिखेंगे मतलब वो नीचे में दर्शा रहा है, और -3 करके लिखेंगे तो नीचे में दर्शा रहा है, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये घनत्व का हो गया। अब इसके बाद देखते हैं वेग का। वेग का चौथा नंबर, वेग या चाल दोनों का। तो वेग या चाल का, यहाँ पर वेग का होता है विस्थापन अपान में समय, और चाल का दूरी अपान में समय हो जाएगा, वही दोनों का सेम। तो यहाँ पर हो जाएगा दूरी अपान में क्या हो गया? ये समय हो गया। ठीक है, दूरी अपान में समय। तो दूरी का यहाँ पर क्या हो जाएगा? विमी सूत्र बना देते हैं। तो विमी सूत्र बनाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये दूरी का हो गया L। ठीक है, और समय का क्या हो जाएगा? ये T। अब इसका विमी सूत्र, m तो नहीं है, तो m नहीं है तो पावर में क्या हो गया? ये 0 हो गया, और L की जगह पर L आ गया, 1 है तो 1 खींच हो गया, और T का, तो T की पावर में क्या हो जाएगा? ये -1। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब इसका मात्रक निकालेंगे, तो मात्रक निकालेंगे तो यहाँ पर ये है दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर SI में। तो यहाँ पर हो गया ये मीटर, और ये समय का क्या होता है? सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग मीटर इंटू सेकेंड के पावर में -1, या प्रति करके या सेकेंड के पावर में -1, दोनों में से एक। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे त्वरण का, लाइन से निकालते जाएंगे। तो त्वरण का क्या होता है? वेग अपान में समय। त्वरण का क्या हो जाता है? वेग अपान में
समय करके। तो वेग का, तो यहाँ पर हम लोग वेग का निकाल चुके हैं। वेग का कितना आया है, एल टी माइनस वन। ठीक है, वेग का क्या आ गया है, एल टी माइनस वन। और समय का यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी। वेग का हो गया एल टी माइनस वन और समय का क्या हो गया, टी हो गया। अब इसमें हम लोग लेकर जाएंगे, इसको बनाएंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का एम और इसका क्या हो गया, ये जीरो करके। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान का तो है ही नहीं। और ये हो गया एल और ये टी, ये ऊपर में क्या है, माइनस वन है और टी भी ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। तो माइनस वन और माइनस वन प्लस करके हो गया आपका माइनस टू। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पर m इसको लिख सकते हैं हम लोग, या तो इतना लिख सकते हैं एल टी माइनस टू या m जीरो एल टी माइनस टू। अब इसका जो मात्रक है क्या आएगा, यहाँ पर ये है दूरी, लंबाई का यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा हम लोगों का दूरी, और दूरी का क्या होता है, मीटर। तो ये हो गया मीटर और ये माइनस है, मतलब क्या है, वो नीचे में है, तो प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, प्रति सेकेंड स्क्वायर, या लिख सकते हैं हम लोग, ऊपर में लिखेंगे तो इंटू करके माइनस टू करके। और देखते हैं त्वरण के बाद बल का। तो बल का क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, बल का द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो विमी सूत्र में तो यहाँ पर द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, हो गया एम। द्रव्यमान का क्या हो गया, एम। त्वरण का यहाँ पर क्या आया था, एम इंटू यहाँ पर आया था एल टी माइनस टू। त्वरण का क्या आया था, एल टी माइनस टू। अब इसको इक्वल में तो ये हो जाएगा एम, एम एक ही है तो एम हो गया, और उसके बाद ये हो गया एल और ये हो गया टी माइनस टू। ठीक है, ये हो गया। तो एम एल टी माइनस टू, इसका क्या आ गया, विमी सूत्र। एसआई मात्रक, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। अब देखते हैं उसके बाद 7 नंबर है आवेग। तो आवेग का होता है बल इंटू समय। तो बल का हम लोगों का क्या मिल गया है, एम एल टी माइनस टू, और समय का क्या होता है, टी। ठीक है, समय का क्या हो गया, टी हो गया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू है और यहाँ पर प्लस वन है, इंटू होगा तो माइनस टू और प्लस वन, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वन। ठीक है, अब इसका यहाँ पर ये यहाँ इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो ये हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड करके इसका जो मात्रक होगा। ठीक है, अब बल इंटू क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं 8वां नंबर का। तो 8वां क्या है, कार्य है। तो कार्य इक्वल में क्या होता है, बल इंटू में विस्थापन। तो बल का क्या आ गया हम लोगों का, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, और उसके बाद विस्थापन मतलब क्या हुआ, दूरी हुआ। तो दूरी है, तो दूरी है मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया एल, लंबाई हो जाएगा। दूरी का मतलब क्या हो जाएगा, एल। अब इसमें देखेंगे तो एम एक ही है, हो गया। एल में यहाँ पर वन और ये भी वन, तो और इंटू में है तो वन वन क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो ये हो जाएगा टू। तो एम एल टू और टी माइनस टू, ये हो गया। तो ये आ गया कार्य का, और कार्य का यहाँ पर एसआई मात्रा क्या होता है, जूल। तो ये हो गया जूल। उसके बाद क्या है, शक्ति है। तो शक्ति का क्या होता है, कार्य इंटू में समय। तो कार्य इंटू में समय, तो कार्य का हम लोगों का क्या आ गया, एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, और इंटू हो गया, समय का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया टी। तो ये क्या हो जाएगा, एम का एक है तो एम, एल ये इसी में बस है तो हो गया टू, और टी माइनस टू है, और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस में वन है पावर में, और इंटू है तो माइनस टू, और क्या हो जाएगा प्लस वन, तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस वन। ठीक है, अब शक्ति इसका आ गया एम एल टू टी माइनस वन। शक्ति का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक होता है वाट। तो ये आ गया वाट। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग दाब का। तो दाब का क्या होता है, बल अपान में क्षेत्रफल। तो बल का क्या आ गया हम लोगों का, एम एल टी माइनस टू, ये ठीक है। और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, सबसे फर्स्ट में निकाले तो ये हो जाएगा हम लोगों का एल स्क्वायर करके। अब यहाँ पर ये हो जाएगा हम लोगों का एम। अब ये एल का क्या है, पावर में यहाँ पर वन है और इसके पावर में क्या है, टू है। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा इस तरह से
इसका होगा 1 और ये ऊपर जाएगा तो -2 और ये हो जाएगा t की पावर में -2। तो ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 2 में 1 को घटा देंगे, माइनस करेंगे तो आएगा 1। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -1 करके। ठीक है, अब ये हो गया। दाब का क्या हो जाएगा, बल अपान में क्षेत्रफल। तो बल का क्या होता है, मात्रक जो होता है न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या दाब का मात्रक सीधा सीधा पास्कल। ठीक है, दाब का मात्रक क्या हो जाता है, पास्कल करके होता है। अब यहाँ पर पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव में क्या होता है, बल अपान में लंबाई। तो बल का m l t-2 अपान में, अब ये हो जाएगा लंबाई का सिर्फ क्या हो गया, ये l हो गया। ठीक है, लंबाई का क्या हो जाएगा, l करके हो गया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा m, अब ये l की पावर में यहाँ पर ऊपर में है +1 और नीचे का क्या आ गया हम लोगों का -1। ये +1 आया और ये -1। ठीक है, और ये हो जाएगा t की पावर में -2। तो +1 -1 करके ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका मात्रक हम लोग निकालेंगे तो बल का क्या हो गया, न्यूटन और लंबाई का मीटर। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग न्यूटन प्रति मीटर। अब ये बल का सभी में आ रहा है तो बल कैसे निकाले हैं, तो यहाँ से द्रव्यमान कैसे निकाले हैं तो m होता है। त्वरण कैसे निकाले तो इसके जस्ट पहले में हम लोग इसको क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। ठीक है, मान को। तो इस तरह से कितना का हुआ। अब आगे और देखते हैं विद्युत का। इसके बाद देखते हैं विद्युत से रिलेटेड वाले को। तो आवेश का विद्युत धारा इंटू में समय। तो पहले m विमी सूत्र में m l t, उसके बाद आ जाता है धारा करके। धारा, विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर। तो यहाँ पर विद्युत धारा इंटू समय, आवेश का क्या हो जाएगा, विद्युत धारा इंटू में समय। तो विद्युत धारा का क्या हो जाएगा A और समय का क्या हो जाएगा T। विद्युत धारा का क्या हो गया A और समय का क्या हो गया T। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विमी सूत्र लिखेंगे तो ये M का 0, M नहीं है तो क्या लिख सकते हैं 0 उसको। उसके बाद L का क्या हो जाएगा 0 और T का क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पर A को TA कर सकते हैं, 1 को नहीं लिखेंगे तो भी। ठीक है, तो M0 L0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा TA करके। अब यहाँ पर इसको देखते हैं। अब ये विद्युत धारा, आवेश का क्या हो गया, इसका मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम, ऐसा ही मात्रक कूलाम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद है विद्युत विभव। तो विद्युत विभव का क्या होता है, कार्य अपान में आवेश। और कार्य का हम लोग पहले निकाल चुके हैं ना। तो कार्य का क्या आया है m l 2 t-2। कार्य का क्या आया है m l 2 t-2 और आवेश का क्या आया, यहाँ पर हम लोग 0 0 है तो 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग लिख देते हैं इसको t और ये करके a। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर m सीक्वेंस क्या है, पहले m फिर l फिर t फिर a, उसके बाद जो भी आते जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा m और l का यहाँ पर हो गया 2 और ये t। अब t का देखो यहाँ पर क्या है -2 है, ये नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, नीचे में प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो ये -2 और -1 और यहाँ पर a का पावर में क्या हो जाएगा -1 करके। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, -2 और -1 क्या हो गया, ये -3। तो ये हो गया -3 और a ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -1। ठीक है, तो विद्युत विभव, तो विद्युत विभव का यहाँ पर मात्रक देखते हैं। तो ये क्या हो गया, कार्य है और कार्य के यहाँ पर क्या हो जाएगा आवेश। तो ये हो जाएगा इसका वोल्ट, ऐसा ही मात्रक। ठीक है, इसका क्या हो गया वोल्ट हो गया। यही विभव है और यही क्या होता है विभवांतर होता है, दोनों का सेम होता है वोल्ट करके। अब यहाँ पर प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का क्या होता है विभवांतर अपान में धारा, सबका फार्मूला पता होना चाहिए। तो विभवांतर अपान में धारा यही विभव का है, जो विभव को ही ये क्या होगा विभवांतर। तो विभवांतर का हम लोगों का क्या आया m l 2 t-3 और a-1 ये आया। और धारा का क्या होता है, धारा का क्या होता है a, धारा का a। ठीक है, धारा का क्या हो गया a। अब देखो ये m1 है, m हो गया, l2 हो गया, t-3 हो गया, a। अब a यहाँ पर -1 है
और यहाँ नीचे में +1 है, और नीचे से हम लोग कहाँ ले जाएंगे उसको, ऊपर ले जाएंगे, है ना। तो ऊपर ले जाएंगे तो -1 और -1 दोनों माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो -1 क्या हो गया, ये -2। ठीक है, और प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या हो गया, ओम। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण का आवेश इंटू दूरी, तो आवेश का क्या हुआ है, m0 L0 और TA, ये क्या है, आवेश का है। ठीक है, अब दूरी का, तो दूरी का क्या हो जाएगा, ये L करके, दूरी का क्या हो गया, L करके। अब यहाँ पर ये हो जाएगा m0 और L का यहाँ पर इंटू होगा, तो यहाँ पर 0, इसके पावर में 1 है, तो क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, लेकिन 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। और ये हो गया T और यहाँ पर ये आ गया A। ठीक है, अब ये वैद्युत द्विध्रुव क्या हो गया, आघूर्ण। अब ये आवेश का मात्रक क्या होता है यहाँ पर, कूलाम, और दूरी का क्या होता है, मीटर, तो लिख सकते हैं कूलाम मीटर करके। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखेंगे विद्युत धारिता, तो विद्युत धारिता का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवेश, तो आवेश का क्या होता है, m0 L0 और क्या हो गया, TA, ये किसका आ गया, आवेश का आ गया। और यहाँ पर क्या है, विभवांतर है, तो विभवांतर का क्या हो जाएगा, ये हो गया हम लोगों का m L2 T पावर -1 और -3 और 1 की पावर में -1 करके। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इसको, ये m है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो गया ये। और उसके बाद L का यहाँ पर क्या हो जाएगा, L यहाँ 0 है, T ऊपर, L यहाँ 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो गया। और T तो यहाँ पर क्या है, 1 है, और ये क्या है, -3 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये +3 हो गया। तो 1 + 3 कितना हो गया, ये 4 हो गया। और A, तो A का यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है, और A ऊपर गया, माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2। ठीक है, इसका आ गया। तो विद्युत धारिता, तो आवेश अपान में क्या हो गया, ये विभवांतर। विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या होता है, फैराड करके। ठीक, अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र को, तो विद्युत क्षेत्र को तो क्या हो जाएगा, विभवांतर अपान में दूरी, तो विभवांतर का क्या होता है, m L2 T -3 A -1। ठीक है, ये हो गया। अब दूरी, दूरी नीचे में है, और दूरी का क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका L करके, तो ये क्या आ गया, m L, ये 2 ऊपर में है, L की पावर 1 नीचे में है, ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1, तो 2 - 1 करेंगे तो 2 में 1 को घटा देंगे, कितना आया, ये 1, T -3 A माइनस क्या हो गया, 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, विभवांतर का क्या होता है, ओल्ट, और ये दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और नीचे में है तो क्या हो जाएगा, ये ओल्ट प्रति मीटर। ठीक है, अब देखते हैं विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स का क्या होता है, विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल। तो विद्युत क्षेत्र का m L, इसको 1 को लिखने की जरूरत नहीं है ना, T की पावर में -3 और A की पावर में -1। ठीक है, अब ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा, ये L स्क्वायर, क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। अब ये इंटू होगा तो हो गया m। ठीक है, और L का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और ये 2, 1 + 2 = कितना आ गया, ये 3 हो गया पावर में, T की पावर -3 और A की पावर में क्या आ गया, -1। ठीक, क्षेत्र का यहाँ पर क्या आया है हम लोगों का, ओल्ट प्रति मीटर, तो ये ओल्ट और प्रति मीटर, मतलब मीटर कहाँ है, नीचे में है, और क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, ये मीटर स्क्वायर हो गया, मतलब इसका क्या आ जाएगा, ओल्ट, और इसको इंटू करेंगे तो मतलब ये मीटर स्क्वायर ऊपर में है, 1 मीटर नीचे है, तो 1 मीटर कटेगा तो क्या आ गया, ये ओल्ट मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्हीं सूत्र को निकाल सकते हैं, फार्मूला याद रहेगा तो एक मान को रखकर इसको निकाला जा सकता है।